गुड मॉर्निंग साथियों 238 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। सीरीज में रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। आशा करता हूँ आप जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। आपके बेनिफिट के लिए करवाया जा रहा है ये। मेहनत करिए। 239 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन शोध के संदर्भ में पठन कौशल के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शोध के संदर्भ में पठन कौशल, पठन मतलब रीडिंग स्किल के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। अब ABCD देखिए। पठन, प्रश्न, स्मरण, समीक्षा, सर्वेक्षण। प्रश्न, सर्वेक्षण, पठन, स्मरण, समीक्षा। स्मरण, समीक्षा, सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, स्मरण, समीक्षा। अब आप ये देखिए कि जो रीडिंग स्किल है वो कैसे सीरीज में आएगी। शोध के संदर्भ में पठन कौशल के सही क्रम का प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि स्किल 4 होती है ना आपकी इसमें, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो उन्हीं में से ये कौन सी है? पठन कौशल, यानी कि रीडिंग स्किल। तो पहला क्या आएगा? सर्वेक्षण, फिर आएगा प्रश्न, फिर आएगा पठन, फिर आएगा स्मरण और फिर लास्ट में क्या आएगा? समीक्षा। देखिए, किसी भी भाषा में पठन स्वतंत्र सीखने वालों के निर्माण और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के सभी स्तरों पर पठन किसी भी छात्र की सफलता की बुनियाद है। अच्छी पठन आदतों का विकास करना किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए अनिवार्य है, न कि केवल शैक्षणिक भविष्य के लिए बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी। अच्छी पठन आदतों वाले छात्र छात्रा अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज़्यादा सीखते हैं और उनमें भाषा के प्रति व अन्य संस्कृतियों के प्रति रुचि विकसित होती है। पठन के कारण प्रश्न पूछने और उत्तर जानने की जिज्ञासा जागती है, जिससे छात्र छात्राओं के ज्ञान में लगातार वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 239 था। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 240, क्वेश्चन नंबर 240 देखिए। एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार, प्रतिमान होता है मॉडल, एक रिसर्च मॉडल, एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित क्रम को अपनाया जाता है। सिद्धांत, परिकल्पना निर्माण, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण और परिणाम निर्धारण, परिकल्पना की स्वीकृति या अस्वीकृति और सिद्धांत में संशोधन। इस ढंग से शोध का संप्रतीकरण निम्नांकित में से किस पर आधारित है? आगमनात्मक उपागम, निगमनात्मक उपागम यानी कि इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, गुणात्मक उपागम और निर्वचनात्मक उपागम। तो ये थे 2019 में आए हुए क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हैं आप इसको। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 240 है ये। हम इसके आगे आंसर को देखते हैं। बी इसका आंसर रहेगा। बी मतलब निगमनात्मक उपागम। ये देखिए, एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपनाया गया निम्नवत क्रम है। सबसे पहले सिद्धांत, फिर परिकल्पना निर्माण, फिर आंकड़ा संग्रहण, फिर आंकड़ा विश्लेषण और परिणाम निर्धारण, फिर परिकल्पना की स्वीकृति या अस्वीकृति और सिद्धांत में संशोधन। अगर इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर डाटा कलेक्शन, फिर डाटा एनालिसिस और रिजल्ट्स, फिर
जो हाइपोथेसिस है उसको यस और नो करना, यानी कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। और लास्ट में सिद्धांत में संशोधन, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि रीफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और प्रिंसिपल यानी कि उसको ठीक करना, रेक्टिफाई करना सिद्धांत को। इस ढंग से शोध का संप्रतीकरण निगमनात्मक उपागम पर आधारित है, और निगमनात्मक पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना भाई। सिद्धांतों को मानकर इस पद्धति में चला जाता है और इन सिद्धांत को विशिष्ट परिस्थितियों में कार्यान्वित कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें हम सामान्य सिद्धांत से तथ्य की ओर बढ़ते हैं। ये था आपका आज की लास्ट वीडियो। थैंक यू। और बने रहिए, आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन आज हमने किए हैं। हालांकि ये नहीं कहता कि दूसरे अच्छे नहीं थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, और ऑनलाइन अकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू ऑल, बने रहिए।